Mishra and you are welcome my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. Dear friends, these are very useful sentences. These are very common sentences. इस प्रकार के सेंटेंस का हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो इनको इंग्लिश में कैसे हम यूज कर सकते हैं इन सेंटेंसेस को। तो जो सेंटेंस जिनकी हम आज इंग्लिश बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। जल्दी से ठीक हो जाओ, यह हर कोई चाहता है, वह बेताब है, अंदर मत झांको, आप ऊँघ क्यों रहे हो, रमेश पढ़ता तो था, बाहर कोहरा है, वही तो मैं कह रहा था, एकता और अखंडता, एकता में बल है, मुझे बेहद अफसोस है, अब क्या होगा, निर्देशों का पालन करो, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, खुशी तो मुझे हुई है, क्या वो गोरी थी या सांवली। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस की इंग्लिश जानना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं आज के वाक्य। जब कोई, when someone is not feeling well, जब कोई किसी की तबीयत सही नहीं होती है और हम उसे देखने जाते हैं तो हम यदि उसको बोलना चाहते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाओ तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे गेट वेल सून। गेट वेल सून। गेट वेल सून। मे गॉड गेट यू वेल सून। भगवान जल्दी से ठीक हो जाओ, गेट वेल सून। तो इस प्रकार से बोलते हैं, यह हर कोई चाहता है। डियर फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें होती हैं जो हर आदमी चाहता है, तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि यह हर कोई चाहता है, जैसे मान लीजिए किसी विलेज में, किसी गांव में कोई सड़क नहीं है और किसी ने कहा मैं चाहता हूं कि यहाँ सड़क बन जाए, तो हर आदमी कहता है कि यह हर कोई चाहता है। तो यह हर कोई चाहता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे everyone wants it। everyone wants it। हर कोई यही चाहता है। वह बेताब है। जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा हताश होते हैं, बिल्कुल उसको तुरंत ही पाना चाहते हैं, बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं, तो बोलते हैं कि वह बेताब है। तो बोलते हैं ही इज़ डेस्परेट। ही इज़ डेस्परेट। जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, मतलब बहुत बेताब होते हैं, तो उसको बोलते हैं कि ही इज़ डेस्परेट। डियर फ्रेंड्स, कभी कभार हम अंदर कुछ पर्सनल वर्क करते रहते हैं जो हम सबको नहीं बताना चाहते हैं। मान लीजिए वो, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें किसी का डिस्टरबेंस नहीं चाहते हैं, तो यदि फिर भी कोई उसको देखने की देखने चाहता है या देखने की कोशिश करता है, तो हम बोलते हैं कि अंदर मत झांको। तो अंदर मत झांको, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट पीप इनसाइड। अंदर मत झांको। अंदर मत झांको, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, वहाँ पे कुछ हो रहा है, अंदर मत झांको। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, आप ऊँघ क्यों रहे हैं। सपोज करिए आप किसी से कोई भी बात कर रहे हैं, सीरियस मैटर पे बात कर रहे हैं, अपनी समस्या को उनसे जो है वो शेयर कर रहे हैं और वो आपकी बात को ध्यान ना करते हुए केवल वो सोने की कोशिश करता है या थोड़ा बहुत सोता है, सोने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं आप ऊँघ क्यों रहे हैं। इस प्रकार के सोने को जब कोई व्यक्ति बैठे बैठे या अचानक से सो पड़ता है तो उसको ऊँघना कहते हैं। तो आप उनसे पूछना चाहते हैं कि भाई आप ऊँघ क्यों रहे हैं, क्या रात में कुछ ऐसा वक्त था जिसकी वजह से आप नहीं सो पाए, तो आप ऊँघ क्यों रहे हैं। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं वाई आर यू डोजिंग। वाई आर यू डोजिंग, आप ऊँघ क्यों रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि रमेश पढ़ता तो था। कई बार हम इस प्रकार के सेंटेंस डेली लाइफ में यूज करते हैं कि जैसे वह आता तो था, मैं जाता तो था, वह बोलता तो था। तो
ना जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि रमेश का रिजल्ट जो है अच्छा नहीं आया है, लेकिन क्या बात है वो पढ़ता तो था, तो पढ़ता तो था, रमेश पढ़ता तो था, इसको बोलेंगे रमेश डिड स्टडी। रमेश पढ़ता तो था, रमेश डिड स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है बाहर कोहरा है। डियर फ्रेंड्स, इन विंटर सीजन कोहरा जो होता है वो एक सामान्य बात होती है। जब ठंडी और गर्म धारा मिलती है तो उसकी वजह से कोहरा उत्पन्न होता है। तो हमको कहना है कि बाहर कोहरा है, तो बोलेंगे इट इज़ फॉग आउटसाइड। इट इज़ फॉग आउटसाइड, या देयर इज फॉग आउटसाइड, इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है वही तो। कई बार हम अपने सेंटेंस में यूज करते हैं वही तो मैं चाहता हूँ, वही तो मैं बोलता हूँ, वही तो मैं कह रहा था, वही तो मैं समझा रहा था। दैट इज व्हाट, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं दैट इज व्हाट। दैट इज व्हाट, वही तो, वही तो। जैसे मान लीजिए वहीं पे लिखा हुआ है वही तो मैं कह रहा था, वही तो मैं कह रहा था। जब किसी ने बताया कि आप इस काम को इस तरह से ना करके उस तरह से कर लीजिए, तो हम बोलते हैं वही तो मैं कह रहा था। तो वही तो मैं कह रहा था, इसको बोलेंगे दैट इज व्हाट आई वॉज सेइंग। दैट इज व्हाट आई वॉज सेइंग, वही तो मैं कह रहा था। एकता और अखंडता हमारे देश की विशेषता रही है, एकता और अखंडता। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। एकता और अखंडता। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अवर कंट्री। एकता और अखंडता हमारे देश की एक विशेषता रही है। एकता में बल है, एकता में एक बल है। सभी लोगों ने, आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी कि किस प्रकार से देयर वॉज ए फार्मर whose sons were used to fight with one another. So one day he brought all the children and give them one stick and said to break. So they broke it easily. But when he collected all the sticks and make a bundle and said that now break it, so they were unable to break it. तब किसान ने समझाया कि आपने देखा एक स्टिक थी तो आपने तोड़ दी, लेकिन यही जब इकट्ठी हो गई तो इनको आप नहीं तोड़ पाए। यही हमको बताता है कि एकता में बल है। तो इसको बोलते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब ताकत या बल। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, जब आपके ना चाहते हुए आपकी वजह से किसी का नुकसान हो जाता है, कुछ भी डैमेज हो जाता है, परेशानी हो जाती है या कोई उसको परेशानी हो जाती है, तब आप सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं कि मुझे बेहद अफसोस है, मुझे बेहद अफसोस है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बेहद अफसोस है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दैट आई कुड नॉट टेल यू। मुझे बेहद अफसोस है कि मैं आपको नहीं बता सका। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आई कुड नॉट अटेंड योर प्रोग्राम। मुझे बेहद अफसोस है कि मैं आपका प्रोग्राम अटेंड ना कर सका। अब क्या होगा? ये सपोज योर एनी प्रोग्राम इज गोइंग ऑन, ऑल ऑफ सडन द लाइट हैज़ गॉन। तभी लाइट चली गई है, तो अब सभी लोग पूछते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। व्हाट विल हैपन नाउ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट विल हैपन नाउ। अब क्या होगा। When you appear in the exam, तो ऑन द क्वेश्चन पेपर देयर इज रिटन, निर्देशों का पालन करो। जब किसी भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि निर्देशों का पालन करो। तो निर्देशों का पालन करो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे
फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का पालन करो। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जब कोई भी व्यक्ति आपका कुछ ऐसा काम कर देता है जो आपको अपने आप में बड़ा असंभव, बड़ा डिफ़िकल्ट, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो आप अपने आप से उसको बोलते हैं कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, ग्रेटफुल टू यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। यस, सो काइंड ऑफ यू भी कह सकते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम थैंकफुल टू यू। नेक्स्ट, खुशी तो मुझे हुई है। जब कभी कोई व्यक्ति बोलता है कि ये करके आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, तो आप कहना चाहते हैं कि आप तो कम, खुशी तो मुझे हुई है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेजर इज माइन, प्लेजर इज माइन, खुशी तो मुझे हुई है। जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में पूछना चाहते हैं, मान लीजिए किसी की लड़की के बारे में पूछना चाहते हैं कि क्या वो गोरी थी या सांवली, तो हम इसको इंग्लिश में पूछते हैं वॉज सी, गोरी को इंग्लिश में बोलते हैं वॉज शी फेयर और वीटेस, वीटेस कॉम्प्लेक्सन, कॉम्प्लेक्सन, वॉज सी फेयर और वीटेस कॉम्प्लेक्सन, क्या वह गोरी थी या काली थी, तो सांवली थी। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के हम सेंटेंस जो है मॉर्निंग टू इवनिंग यूज करते हैं। दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंसेस, और इसी प्रकार के सेंटेंसेस आपकी वोकेबलरी को तेज करते हैं। और यदि आपके पास अच्छी वोकेबलरी होती है तो आप जो है कन्वर्सेशन बहुत इम्प्रेसिव वे पे कर सकते हैं। तो देखते हैं एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक, जल्दी से ठीक हो जाओ। गेट वेल सून, गेट वेल सून, यह हर कोई चाहता है। एवरीवन वांट्स इट, एवरीवन वांट्स इट, वह बेताब है। ही इज़ डेस्परेट, ही इज़ डेस्परेट, अंदर मत झांको। डोंट पीप इनसाइड, डोंट पीप इनसाइड, आप ऊँघ क्यों रहे हो। वाई आर यू डोजिंग, वाई आर यू डोजिंग, रमेश पढ़ता तो था। रमेश डिड स्टडी, बाहर कोहरा है। इट इज़ फॉग आउटसाइड, इट इज़ फॉग आउटसाइड, वही तो, दैट इज़ वाट, दैट इज़ वाट, वही तो मैं कह रहा था। दैट इज़ वाट आई वॉज सेइंग, दैट इज़ वाट आई वॉज सेइंग। एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता में बल है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मुझे बेहद अफसोस है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अब क्या होगा। व्हाट विल हैपन नाउ, व्हाट विल हैपन नाउ, निर्देशों का पालन करो। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, खुशी तो मुझे हुई। प्लेजर इज़ माइन, प्लेजर इज़ माइन, और क्या वो गोरी थी या सांवली। वॉज सी फेयर और वीटेस कम्प्लेक्सन। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम मॉर्निंग टू इवनिंग यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस जो हैं वो पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।